हेलो डियर फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ते हैं ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंस। अगर आपको टेंस आता है तो ये कंसिडर करना है कि आपको 80% इंग्लिश आती है। अगर आपके टेंस खराब है, अगर टेंस नहीं आते तो ये समझना कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस है। अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, उसका रीज़न ये है कि सारे ग्रामर के टॉपिक टेंस के ऊपर डिपेंड है। मतलब जो स्टूडेंट टेंस जानता है वो ऑटोमेटिकली सारे टॉपिक्स को चेंज करना जानता है और उसको चेंज भी कर सकता है। तो चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि चेंजेस कैसे करने हैं हमें। ओके, टेंस पढ़ने के लिए सपोज मैंने ये 5 क्वेश्चन लिया हमारे सामने। देखिए यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क टुडे। अब इसमें कंटिन्यूस टेंस में हमें ये चेंज करना है। बट डियर स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट, यहाँ पर अगर हमें ये टेंस चेंज करना है तो सबसे पहले आपका ध्यान इन दो चीज़ों पे जाना चाहिए जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये दो होते हैं। हैज़ फिनिश्ड, हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड मेन वर्ब है। कैसे चेंज करना है ये बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हर सेंटेंस में आता है। दूसरा सेंटेंस, दे आर कनेक्टिंग डॉट्स फॉर सक्सेस। इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में करना है, बट यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो आर एंड कनेक्टिंग ये दो वर्ब है। ये आर हेल्पिंग वर्ब है, कनेक्टिंग मेन वर्ब है। फिर तीसरा सेंटेंस, मिस्टर इंडिया सेव्स अ गर्ल एट मिडनाइट। यहाँ पे देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट सेव्स ये मेन वर्ब आया है। सेव्स मतलब बचाना, बराबर, परफेक्ट फ्यूचर टेंस में। तो मिस्टर इंडिया एक लड़की की जान बचाते हैं, सेव्स अ गर्ल। तो यहाँ पे सेव्स मेन वर्ब है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया। फिर आगे दिया है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग एट माई बर्थडे पार्टी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया है और हेल्पिंग वर्ब है इज अ सिंगिंग, शी इज अ सिंगिंग अ सॉन्ग एट माई बर्थडे पार्टी। तो ये है, इसे चेंज करना है परफेक्ट पास्ट टेंस में। तो हमने सबसे पहले अंडरलाइन किया है इज एंड सिंगिंग, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है और सिंगिंग मेन वर्ब है। आपको यही ध्यान रखना है। आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, अगर आपको टेंस सॉल्व करना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अंडरलाइन करो या फिर समझो कि यहाँ पर आंसर छुपा हुआ है। कैसे है मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर मेनी विलेजर्स हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर मेनी विलेजर्स हैव बीन वेटिंग, ये देखो ये टेंस है। अब मुझे टेंस चेंज करना है तो ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से टेंस में दिया है, बराबर। क्योंकि वो कौन से टेंस में दिया है तभी मैं उसको अच्छी तरह से कंटिन्यूअस में करना है या फिर सिंपल पास्ट में करना है, परफेक्ट फ्यूचर में करना है या परफेक्ट पास्ट में करना है, ये समझ सकता हूँ। ये लास्ट का टेंस मुझे दिया नहीं कौन से टेंस में करना है, तो समझो कि लास्ट में क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफाई द सेंटेंस। मतलब हमें उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये टेंस कौन सा दिया है। आपको इसी तरह के सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस को चेंज करो या फिर आइडेंटिफाई करो। तो चलो चलते हैं और पढ़ते हैं कि टेंस पढ़ने के लिए सबसे बेसिक आपके पास क्या होना चाहिए। अगर ये 5 क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले बेसिक आपके पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। और ये 3 चीज़ें कौन सी हैं, तो देखिए टेंस मतलब टाइम, क्योंकि यूरोपियन पीपल, जैसे हम इंडियन हैं तो हम टाइम के लिए हम कहते हैं है, फिर था, फिर करेगा, एज लाइक दैट कुछ वर्ड यूज़ करते हैं। तो यूरोपियन पीपल जो है इसी टेंस को यूज़ करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें यूज़ करते हैं जिसे कहेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, जो टाइम बताता है। ओके, तो देखिए दूसरी बात जो है मैंने आपको कही कि टेंस समझने के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स होने ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, अगर ये 3 पॉइंट्स आपके पास नहीं है तो समझ जाना कि मिस्टेक कहीं ना कहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमें टाइम बताते हैं कि कौन से टाइम में पर्सन बात कर रहा है, जो मॉर्निंग में बात कर रहा है या आफ्टरनून में, या फिर वो कल बात कर रहा है या फिर परसों बात कर रहा है या फिर उसने 10 साल पहले की बात आपसे की है। वो सब हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हमें टाइम बताता है कि कब क्या हो रहा है। दूसरा मेन वर्ब्स, अब टाइम तो हो गया कि हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस में बताएंगे। दूसरा मेन वर्ब्स है, मेन वर्ब्स आपको एक्शन बता देगी क्या चल रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल रीड तो पढ़ाई हो रही है, राइट तो वो लिख रहा है, यस टेल तो वो कुछ बता रहा है, वॉक तो रास्ते पे चल रहा है। एज लाइक दैट मेन वर्ब्स आपको पता होने चाहिए जिसमें हमें एक्शन समझ में आती है। अब टाइम और एक्शन तो समझ में आई, थर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मीनिंग है हु। अब जो एक्शन कर रहा है, सपोज वो रीड कर रहा है तो रीड कोई ना कोई रीड करेगा। ही रीड्स मतलब एक लड़का रीड करेगा, शी रीड्स या लड़की रीड करेगी, या फिर बहुत सारे लड़के होंगे वो रीड कर रहे होंगे तो दे रीड। तो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है कि नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर किसी भी थिंग्स का या किसी बंदे का नाम जिसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, जो वहाँ पे काम कर रहा है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती है टेंस पढ़ने के लिए, हेल्पिंग वर्ब टाइम, मेन वर्ब एक्शन और सब्जेक्ट मतलब जहाँ पे हम कहेंगे हु इज देयर। अब इसको मैंने अलग अलग तरह से डिवाइड किया है। पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। कम ऑन, हेल्पिंग वर्ब्स देखिए, हेल्पिंग वर्ब पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टुडे, अगर मैं आज के बारे में बात करूं तो मेरे पास ये हेल्पिंग वर्ब है, एम, इज, आर,
हैज, हैव और उसके बाद हैज, हैव, डू, डज। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा टुडे मतलब हम इसे प्रेजेंट टेंस में कंसिडर करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में अगर बात हो रही है तो हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो एम, इज, आर, हैव, हैज, डू, डज इन सबका मीनिंग है हो सकता है कि यस आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ भी मैं कंसिडर करूंगा। दे आर बॉयज, वो लड़के हैं। तो मैं है या हूँ इस तरीके से जब भी मैं यूज करूंगा तो टुडे के लिए बात करूंगा, या फिर कोई चीज बताना है तो वो टेंस में कहूंगा, तो उस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब जो टुडे के लिए बात होती है प्रेजेंट टेंस में। ओके, अलग अलग रेफरेंस दिए है उस टेंस के लिए, जैसे यूज होता है एम, इज, आर का, हैव, हैज एंड डू एंड डज का, तो हम बाद में देखेंगे। बट बेसिक थिंग आपको पता होनी चाहिए कि टुडे के लिए अगर मुझे बात करनी है तो मैं ये हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। ही इज कमिंग, वो आ रहा है। दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। इस तरीके से आई हैव फिनिश्ड, मैंने कंप्लीट किया है। ओके, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो टुडे के लिए यूज करेंगे। अब एस्टरडे की बात करते हैं, मतलब जो बीता हुआ कल, जिसे हम यहाँ पे देखिए पास्ट टेंस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है। जो एस्टरडे होता है वो पास्ट टेंस के लिए कंसिडर करिए, या फिर एक्शन पहले ही हो चुके हैं उसके लिए कंसिडर करिए। उसमें सिर्फ 4 हेल्पिंग वर्ब हैं जो आप यूज करते हो, वाज, वर, हैड एंड डीड। ये 4 हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो आप बेसिकली यस्टरडे के लिए, मतलब जो जो बीता हुआ कल है उसके लिए यूज करते हो, या जो बात हो चुकी है उसके लिए यूज करते हो। ऐसे नहीं कि मतलब यस्टरडे मतलब कल के लिए, पर जो बात हो चुकी है उसके लिए आप ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, वाज, वर, हैड, डीड, जिसे हम पास्ट टेंस में कंसिडर करेंगे। ओके, फिर टुमारो, अगर मैं कल के लिए बात करूं कि मैं आपके घर पे आऊंगा तो मैं कहूंगा आई विल कम या आई शैल कम, इसलिए मैं विल एंड शाल को यूज करूंगा। विल एंड शाल ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनके साथ बी लगता है तो कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई विल बी कमिंग बराबर दे विल बी कमिंग, मतलब वो आ रहे होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे हो गए हैव, तो हम कंसिडर करेंगे विल हैव एंड शैल हैव। अब ये विल हैव शैल हैव आप कब यूज करोगे, जब एक्शन फ्यूचर टेंस में मतलब कल जाके कंप्लीट हुई होगी। तो एज लाइक दैट यू कैन से आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, मतलब मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट किया होगा, यस किया होगा। तो इसके लिए विल हैव और शैल हैव आप लगा सकते हो। तो ये था बेसिक जो हेल्पिंग वर्ब्स के लिए जरूरी है समझना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार इसको देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कौन से टेंस में या कौन से टाइम में कैसे यूज किया जाता है। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेन वर्ब। तो देखिए मेन वर्ब, अब मेन वर्ब क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एक भी मेन वर्ब सही तरीके से नहीं है तो आप गलती कर सकते हो। मेन वर्ब मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है 4 कैटेगरी में उनको। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे दिख रहा है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए सारे मेन वर्ब आते हैं, जिसका हम कहेंगे वर्ब वन, या मैंने यहाँ पे वर्ब वन लिखा हुआ है। तो राइट, स्पीक, ईट, गो, कट, रीड, ये जो इस तरह के वर्ब आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ दे राइट, वो लिखते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। फ्यूचर टेंस में विल और शाल लगता है, बट इसके लिए भी ये पहला जो टेंस है, मतलब जिसे हम कहेंगे मेन वर्ब, वो यूज किया जाता है। फिर देखिए सेकंड वर्ब दिया है यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के लिए। सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज करना है वर्ब टू, मतलब एक्शन अभी खत्म हुई है। जैसे वो लिख रहा है तो फिर मैंने कहा उसने लिखा, रोट, उसके बाद में यहाँ पे स्पोक आएगा, यहाँ पे स्पोक कर लीजिए। इट, वेंट, कट, रीड, प्लेड, इस तरीके से अलग अलग वर्ब आप यूज कर सकते हो। परफेक्ट टेंस में यहाँ पर रिटन, स्पोकन, ईटन, मतलब एक्शन पूरी हुई है। फिर एक्शन वो प्रेजेंट टेंस में पूरी हुई होगी, प्रेजेंट पर जिसे हम कहेंगे परफेक्ट प्रेजेंट में पूरी हुई होगी, परफेक्ट पास्ट में या परफेक्ट फ्यूचर में, सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट हियर द वर्ब थर्ड ओनली। मतलब जैसे कि मैंने आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, आई हैड रिटन, मैंने लिखा था। समझ में आया? परफेक्ट टेंस, आई विल हैव रिटन, मैंने लिखा होगा। तो इसीलिए परफेक्ट टेंस के लिए ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो है हम यूज करते हैं, जिससे एक्शन बताते हैं। अब कंटिन्यूस के जो टेंस है आगे बचे हुए, तो टोटल 6 टेंस है जो कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। तो लास्ट में देखो ये जो वर्ड यहाँ पे दिए, राइटिंग, स्पीकिंग, ईटिंग, गोइंग, कटिंग, तो आईएनजी जिसमें लगता है वो कंटिन्यूस टेंस है। मैं आपके रेफरेंस के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले वर्ब वन, ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट के लिए वर्ब टू,
परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब थ्री, परफेक्ट टेंस के थ्री टेंस होते हैं। थ्री टेंस के लिए आप वर्ब थ्री यूज करोगे और परफेक्ट लास्ट में जो है वर्ब आईएनजी, जिसे वर्ब फोर भी कह सकते हो, ये 6 टेंस होते हैं, उसके लिए कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 हेल्पिंग वर्ब दी है, बट इंग्लिश में 10 नहीं, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है। आपके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब का। अगर आप बिगिनर हो तो आप मैक्सिमम 500 हेल्पिंग वर्ब या 100 हेल्पिंग वर्ब लिख के रखो। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आती है तो नो प्रॉब्लम, बट फिर भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो ये इससे हमें समझ में आता है मेन वर्ब्स। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने वर्ब वन तो यूज किया, लेकिन इसके साथ यस भी लगता है या फिर ईएस लगता है, तो वो सिंगुलर के साथ लगता है, तो वो कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और थर्ड पॉइंट ये रहा। थर्ड पॉइंट है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में देखिए, सब्जेक्ट में कभी कभी ही, शी, ईट, दिस, दैट, ये सिंगुलर वर्ब है सब, इसलिए यहाँ पे लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट सही है। मतलब जिसमें ही, शी, ईट, दिस, दैट, एक ही पर्टिकुलर चीज, नेम ऑफ समबडी, किसी का नाम भी हो सकता है, मैं राज नाम यहाँ पे लूंगा, अ थिंग या पर्टिकुलर एक थिंग होगी, तो इसके साथ हम ये यूज कर सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आप इनके साथ यूज कर सकते हो। ही, देखिए, हैज, इज, वॉज, डज, तो आप ऐसे कहोगे ही हैज, शी इज, इट वॉज या दिस डज, या फिर इनमें से कोई भी इन चारों को लगा सकते हो आप। तो डोंट फॉरगेट, ये आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द एरर, और उसमें ये एरर देते हैं आपको। यस, सिंगुलर के साथ आने वाले हेल्पिंग वर्ब यही 4 हेल्पिंग वर्ब है। ही मतलब हैज, इज, वॉज, डज, ये इन सब के साथ आ सकता है। फिर यहाँ पे देखिए प्लूरल फॉर्म है, मतलब एक से ज्यादा पर्सन है। दे, वी, यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। यू का मीनिंग किसी एक स्टूडेंट को भी कंसिडर किया तो यू के साथ यू आर ही होगा, या 2 स्टूडेंट को भी कहा तो मैं यू आर ही कहूंगा, तो भूलना नहीं इस बात को। तो इसलिए दीज, दोज, द बॉयज एंड मेनी थिंग्स के लिए हैव, आर, वर एंड डू, ये हेल्पिंग वर्ब इनके लिए यूज होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। तो याद रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अपने हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के अपने हेल्पिंग वर्ब है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आई जाता है, देखो आई की सेपरेट हेल्पिंग वर्ब है। आई भले हम कंसिडर करेंगे ओनली वन है, लेकिन आई हैव कह सकते हो आप। तो देखिए आई के साथ प्लूरल का हैव भी आया हुआ है, आई के साथ डू भी आया हुआ है, और आई के साथ एम एंड आई के साथ वाज भी आया है। तो आप कैसे कंसिडर करोगे कि आई के साथ ये चारों क्यों है। आई इज द फर्स्ट पर्सन, भले ही वो एक लेटर हो, लेकिन वो एक वर्ड है आई। तो आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई डू, इस तरीके से आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट समझ में आए, और उसके साथ लगे हुए हेल्पिंग वर्ब। बट कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो सबके साथ आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है हैड, डीड, विल, शाल, ये जो कैटेगरी में है, यहाँ पे लास्ट में लिखा है, मैंने लिखा है कम विथ एवरी सब्जेक्ट। फिर वहां पे प्लूरल के सब्जेक्ट दिए हो, सिंगुलर हो या फिर आए हो, इन सबके साथ हैड, डीड, विल एंड शाल आते हैं। तो ये बात भूलना नहीं है आपको। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने सब्जेक्ट दी है, देखिए फिर से बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब्स सामने, ओके। दूसरा मेन वर्ब्स कौन से टेंस में कौन से मेन वर्ब आते हैं वो यहाँ पे देखा। और थर्ड सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट कैसे आते हैं अब हम टेंस वाइज लर्निंग करेंगे। यस, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल टेंस। आपने ऐसे पढ़ा होगा स्कूल में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट ऐसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दिखाया। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद में परफेक्ट टेंस, और फिर उसके बाद में कंटिन्यूस टेंस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें 3 एंड 6 टोटल 12 टेंस हो गए एज लाइक। तो सिंपल टेंस याद रखने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होता है वर्ब वन। V1 का मीनिंग जो मेन वर्ब की मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है ना, तो उसमें से वर्ब वन कंसिडर करना। और वर्ब वन के साथ यस कब लगता है, यहाँ पे मैंने यस दिया है, मतलब आप ये रिमाइंड करके रखोगे, ये आपके माइंड में रहेगा वर्ब वन प्लस यस, बस सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे ही और अ पोएम, ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है, ये लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ ही राइट्स अ पोएम, मतलब ये राइट्स वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए वर्ब वन मतलब राइट आया और उसके साथ ये यस लगा हुआ है, तो इसलिए ही राइट्स अ पोएम। ही राइट्स अ पोएम का मीनिंग क्या होता है कि वह पोएम लिखता है। यस, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। वैसे बहुत सारे, अगर आपको वर्ब वन पता होगा, जैसे ही कम्स डेली, ओके, शी गोज देयर, इस तरह से मैं कह सकता हूँ। बट अगर मुझे सिर्फ यस हटा के राइट बोलना है तो मैं कहूँगा आई राइट, दे राइट, वी राइट,
यस, इस तरीके से हम राइट को यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ हमेशा यस आता है, और प्लूरल जो हो गए जैसे कि दे, यू, वी, तो उनके साथ यस नहीं आएगा। तो हम ऐसे कहेंगे कि वी राइट अ पोएम, यस, उसके बाद दे राइट अ पोएम, यू राइट अ पोएम, एज लाइक दैट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे दिया है, बस ये यस का फर्क याद रखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में दूसरा दिया है सिंपल पास्ट टेंस। Whenever you will write the simple past tense, you will not forget here the verb to. वर्ब टू आपको भूलना नहीं है, मतलब ये राइट का सेकंड फॉर्म होता है। वर्ब टू मैंने यहाँ पे रोट लिखा, देखिए रोट, तो क्या हो गया, ही रोट अ पोएम, मतलब उसने पोएम लिखी। फिर हम कहेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में विल एंड शाल होता है, तो विल एंड शाल हमेशा फ्यूचर टेंस में आता है। अब यह सिंपल फ्यूचर टेंस है तो वर्ब वन उसके साथ लगा है। तो आपको जब लिखना है सेंटेंस तो आप लिखोगे ही विल राइट अ पोएम, इसमें से विल लिया और वर्ब वन का पहला फॉर्म राइट अ पोएम। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, बस इतना जरूरी है आपको समझना। ये हमेशा याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो यू कैन क्रिएट मेनी सेंटेंसेस। और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में क्या क्या आता है वो मैं आपको पहले बाद में दूसरे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में भी बताऊंगा। बट सिर्फ टेंस पढ़ने, तो टेंस पढ़ने के लिए याद रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब वन प्लस यस, फिर वर्ब टू, फिर रोट होगा उसका, विल शाल प्लस यहाँ पे ही विल राइट अ पोएम, इस तरीके से। ये हुए सिंपल के टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। उसके बाद में हम परफेक्ट के तीन टेंस बनाएंगे। परफेक्ट टेंस याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि उसमें वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब की जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड की थी, एक बार दिखाता हूँ, देखो ये मेन वर्ब की लिस्ट है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमेशा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। यहाँ पे लिखा है रिटन, स्पोकन, ईटन, गॉन, कट, रेड, प्लेड, क्लोज्ड, कंप्लीटेड एंड टोल्ड। तो ये है वर्ब के थर्ड फॉर्म जो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में आएंगे, तो ये बात याद रखना। ओके, तो उसके बाद में मैं आपको फिर से ये परफेक्ट टेंस बताऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा है वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड, और तीनों में भी मतलब परफेक्ट टेंस कोई भी हो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न तीनों में आए। तो सिर्फ फर्क क्या है, तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस अगर आता है तो हैव हैज लगाना है। तो यू कैन राइट हियर ही हैज रिटन अ पोएम। तो देखो ही के साथ हैज आया है। आप बोलोगे हैव कब आएगा, तो मैंने आपको लिख के दिया सब्जेक्ट में, जब सिंगुलर होता है तो हैज आता है, और प्लूरल अगर हो गए दे, वी, यू, तो ये प्लूरल फॉर्म में बॉयज, तो उसमें हैव आता है। और हैज ये जो है ये सिंगुलर, जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, राज हैज, यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते थे राज हैज रिटन अ पोएम, शी हैज रिटन अ पोएम। तो इसलिए परफेक्ट टेंस में हैव हैज इन दोनों को याद रखना है। ओके, हैव एंड हैज दोनों का एक ही मीनिंग है। जैसे यहाँ पे ही हैज रिटन अ पोएम, उसने एक पोएम लिखी है, बराबर। परफेक्ट पास्ट में अगर आप देखोगे तो हैड आता है, तो कोई टेंशन नहीं है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट, तो वहां पे हैड ही आएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यू कैन राइट ही हैड रिटन अ पोएम, बराबर। शी हैड रिटन अ पोएम, आई हैड रिटन अ पोएम। तो यहाँ पे सिर्फ हैड प्लस वर्ब थ्री परफेक्ट पास्ट में आएगा। परफेक्ट फ्यूचर विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए फ्यूचर टेंस है तो विल, शैल लगे हुए ऑलरेडी, बट परफेक्ट वर्ड है इसीलिए हैव दोनों तरह पे हैव आता है, हैज नहीं यूज करोगे। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा ही विल हैव रिटन अ पोएम। ही विल हैव रिटन अ पोएम का मीनिंग होगा कि उसने पोएम लिखी होगी। इन द फ्यूचर टेंस में पोएम लिखी होगी, इसीलिए ही विल हैव रिटन अ पोएम। तो डियर फ्रेंड्स, यू विल नॉट फॉरगेट द थ्री थिंग्स। और एक सिंपल बात बता दूं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस की, अगर आपने अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा तो देखो एच, 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 और विल हैव, शैल हैव, यहाँ पे भी एच आया हुआ है। मतलब परफेक्ट टेंस याद रखने के लिए वर्ब थर्ड और एच याद रखना, तो आपको परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस आप इजीली बना सकते हो। यस, ये फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूले से आप कोई भी सेंटेंस इजीली बनाओगे, और सेंटेंस बनाओगे नहीं, यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आप इंग्लिश भी अच्छी तरह से बोल पाओगे। अब देते हैं कंटिन्यूस टेंस के लिए। देखो कंटिन्यूस टेंस की 6 टेंस मैंने क्यों बनाया, उसका एक रीजन है, इसमें सब जगह पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी। ये देखो ये वर्ब आईएनजी, ये कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ से स्टार्ट हो गए 7, 8, 9 कंटिन्यूस टेंस। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर। तो ये यहाँ पर कंटिन्यूस के ही एक टेंस है सब, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस मैं बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। पहले ये कंटिन्यूस प्रेजेंट की बात करते हैं। कंटिन्यूस प्रेजेंट का मीनिंग है कि एक्शन इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब आपके सामने एक्शन हो रही है या कोई बता रहा है कि उस वक्त क्या हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ही, देखो यहाँ पे ही आया तो ही इज, क्योंकि ही के साथ इज ही आएगा। एम लिखा है तो आई होता तो आई एम आता, और दे अगर होता प्लूरल में तो दे आता, तो दे आर होते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ही है तो इसलिए मैंने इज लिया। ही इज राइटिंग अ पोएम, वह पोएम लिख रहा है। अब सेकंड थिंग, कंटिन्यूस पास्ट में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वॉज एंड वर दिया है,
तो डेफिनेटली वाज एंड वर के साथ आपने आईएनजी यूज किया। देखो सबके सामने वर्ब आईएनजी आएगा, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म फिर से हम वो लिस्ट देखते हैं जो जो यहाँ पे मैंने लिखी है। देखो ये यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस के 6 टेंस बनते हैं जिसमें ये वर्ब आईएनजी आप सब जगह पे यूज करते हो। तो ये बेसिक थिंग है याद रखने के लिए। फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चलिए, तो आएगा ही इज राइटिंग अ पोएम, मतलब वह पोएम लिखता है। फिर पास्ट टेंस में वाज एंड वर ये दो आएंगे। वाज आता है सिंगुलर के साथ, वर आता है प्लूरल के साथ। सिंगुलर प्लूरल फिर से बताता हूँ, सिंगुलर में ही शी ये आते हैं, मतलब एक ही पर्सन, और दे यू बराबर वी ये प्लूरल में आता है। तो यहाँ पे दे और वर, तो आप लिखते हो तो ऐसे लिखोगे ही वॉज राइटिंग अ पोएम, दे वर राइटिंग अ पोएम, मतलब वह पोएम लिख रहा था, रहा था। एक्शन वॉज गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, तो इस टाइम में एक्शन हो रही थी। कंटिन्यूअस फ्यूचर में मतलब वो एक्शन फ्यूचर में हो रही होगी, कल हो रही होगी या कुछ समय बाद हो रही होगी। तो हम विल एंड शैल दोनों भी यहाँ पर आ चुके हैं। देखो विल एंड शैल यहाँ पे लिखा हुआ है और वर्ब आईएनजी यूज किया है, तो आप यूज करोगे ही विल बी राइटिंग अ पोएम। कंटिन्यूअस फ्यूचर में ही विल बी राइटिंग अ पोएम, देन आई शैल बी राइटिंग अ पोएम। शैल एंड विल का कोई डिफरेंस नहीं है। शैल जो है इम्पैक्टेबल है और सॉरी लेस इम्पैक्टेबल है, और विल मोर इम्पैक्टेबल है। तो इसीलिए आप यहाँ पे ही विल बी राइटिंग अ पोएम, दे शैल बी राइटिंग अ पोएम, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मतलब विल एंड शैल ये सबके साथ आते हैं, वो तो मैंने आपको सब्जेक्ट में बता दिया। तो इन तीनों टेंस में आपने एक बात नोट की है कि ये प्रेजेंट टेंस है जो आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है। ही इज राइटिंग अ पोएम, वो पोएम लिख रहा है। ही वॉज राइटिंग अ पोएम, वो लिख रहा था। और ही विल बी राइटिंग अ पोएम, वो कल लिख रहा होगा, एज लाइक दैट। तो यहाँ पे 7 8 9 कंटिन्यूस प्रेजेंट, कंटिन्यूस पास्ट एंड कंटिन्यूस फ्यूचर हो गए। अब कंटिन्यूस 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 ये वर्ड इसमें भी, इसलिए वर्ब आईएनजी वर्ब आईएनजी वर्ब आईएनजी यहाँ पे भी आया हुआ है। वर्ब आईएनजी का मीनिंग है वर्ब जो मेन वर्ब है उसको आईएनजी लगा हुआ है, जैसे राइट को राइटिंग, कम को कमिंग, गो को गोइंग, एज लाइक दैट। तो फिर उसके बाद में परफेक्ट टेंस फिर से आया है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट फ्यूचर। तो परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर अगर लिखना है तो आपको हैव और हैज इनको फिर से लाना होगा नीचे। हैड हमने पहले ही परफेक्ट पास्ट में पढ़ा, और विल हैव शैल हैव ये हमने फ्यूचर में पढ़ा। तो यहाँ पे नया वर्ड कौन सा है, तो बीन वर्ड यूज किया बस। यहाँ पे हैव हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी। देखिए ये टेंस का मीनिंग होता है कि एक्शन इज गोइंग ऑन बट लिटिल बिट कंप्लीटेड, मतलब एक्शन चल भी रही है और पूरी भी हुई है। जैसे कि मैं कहूंगा कि मैं पर्टिकुलर जगह पे रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो आप कहोगे कि आई एम लिविंग हियर, बट अगर आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कह रहा है तो आप ऐसे कहोगे आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर। तो इसीलिए ही हैज बीन राइटिंग अ पोएम, वह पोएम लिख रहा था। ही हैज बीन राइटिंग अ पोएम, मतलब एक्शन कंप्लीट भी हो रही है, एक्शन कंप्लीट हो चुकी है और उसके साथ चल भी रही है। तो इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट। परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट में ही हैड बीन राइटिंग अ पोएम। कल की बात अगर मैं करूं तो वह पोएम कल लिख रहा था। ही हैड बीन राइटिंग अ पोएम। और उसके बाद में नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया है परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर, तो आप कहोगे ही विल हैव बीन राइटिंग अ पोएम। ही विल हैव बीन राइटिंग अ पोएम का मीनिंग वंस अगेन कि वह पोएम लिख रहा होगा, फ्यूचर में एक्शन इज गोइंग ऑन। तो इस तरीके से आपको ये जो कंटिन्यूस के टेंस है उसमें सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और याद रखना है हैव हैज हैड विल हैव शैल हैव ये फिर से यहाँ पे रिटर्न होते हैं जो हमने परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी लिखे। फिर नए टेंस में मतलब कंटिन्यूस प्रेजेंट के एम इज आर वाज वर विल बी शैल बी, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो इसी के साथ अगर आपने देखे 6 टेंस ऊपर के, मतलब ये सिंपल के 3 टेंस है, ये सिंपल के टेंस उसके फॉर्मूला, फिर उसके बाद में परफेक्ट टेंस ये फॉर्मूला, और कंटिन्यूस के ये 7 से लेके 12 तक 6 टेंस, तो टोटल 12 टेंस हो गए। एक बार फिर से 12 टेंस यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से। आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट्स या फिर डिफेंस, तो आपको ये 12 के 12 फॉर्मूले बाय हार्ट करके रखना है। अगर आप ये बाय हार्ट करके रखोगे, लर्न करोगे अगेन एंड अगेन, इन फॉर्मूलाज को समझोगे तो आप ग्रामर समझोगे। ग्रामर बहुत इजी है, बस टेंस आना चाहिए। अगर टेंस आएंगे तो कंसिडर करना कि 80% इंग्लिश आपको आती है। तो इसलिए देखिए सिंपल प्रेजेंट वर्ब 1, फिर सिंपल पास्ट वर्ब 2, सिंपल फ्यूचर विल शैल प्लस वर्ब 1, परफेक्ट प्रेजेंट हैव हैज बीन प्लस वर्ब 3, और इसी को यूज करके यहाँ पे सेंटेंस बनाए गए हैं। देखिए पूरे सेंटेंस में यही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे यूज किए जो अभी अभी मैंने आपको बताया। तो 12 टेंस की ये फॉर्मूला याद रखो। अब आप कहोगे कि ये 12 टेंस की फॉर्मूला याद क्यों रखना है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले 5
एग्जाम्पल दिए थे, वो 5 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए 5 एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने हैं। अब ये 5 एग्जाम्पल अगर मुझे सॉल्व करने हैं, तो फॉर्मूला मुझे कैसे हेल्प करते हैं और फॉर्मूला की मदद से मैं कैसे सक्सेसफुली 5 एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। लेट्स कम। देखिए, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क टुडे, ये सेंटेंस आया और उन्होंने कहा चेंज इन द कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस में मैं अगर ये सेंटेंस चेंज करूँ, तो कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कंटिन्यूअस टेंस मतलब कौन सा, तो यहाँ पे एक्चुअली कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में चेंज करना है। ऐसा सपोज उन्होंने सेंटेंस हमें दिया कि चेंज दिस सेंटेंस इन द कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। तो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये हमें क्विकली समझ में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का फॉर्मूला बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद में आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे मुझे यूज करना है। ओके, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का फॉर्मूला अगर मैं देखूं, तो वो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का फॉर्मूला ये है, इसमें मैंने दिया है यहाँ पर। ओके, ये कंटिन्यूअस टेंस में देखिए पास्ट टेंस का फॉर्मूला ये वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी, बस ये वर्ड आपको याद रखना है। एक मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि इस लिस्ट में से कंटिन्यूअस पास्ट टेंस का फॉर्मूला वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी है, उसी फॉर्मूला को मुझे फॉरवर्ड करना है या फिर आगे लेके जाना है। और वो फॉर्मूला मुझे एग्जाम में अगर ये सेंटेंस आता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कंटिन्यूअस पास्ट टेंस मतलब क्या हो गया, वाज यस प्लस वर्ब, ओके, प्लस वर्ब आईएनजी। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे इसीलिए लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस माइंड में रखना है इसको। ये आपको समझ में आया कि वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी है, तो आपको ये हैज निकाल देना है और फिनिश्ड भी निकालना है, बस यही आंसर है। तो आपका आंसर जब आप लिखोगे, तो आपका आंसर इस तरीके से होगा, यू कैन राइट द आंसर दैट ही का ही रहेगा, बराबर, ही आपने लिख दिया। फिर हैज की जगह पे आप वॉज यूज करोगे, क्योंकि ही वॉज फॉर्मूला में वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी कंटिन्यूअस पास्ट है। ही वॉज, अभी यहाँ पे फिनिश दिया है, तो फिनिश का पहला फॉर्म है फिनिश और उसको आईएनजी लगेगा, ही वॉज फिनिशिंग हिज होमवर्क टुडे, बस हो गया सेंटेंस एज लाइक दैट। टुडे की जगह पे आप सपोज यस्टरडे भी कंसिडर कर सकते हो, बट ही वाज फिनिशिंग हिज होमवर्क टुडे मतलब मॉर्निंग में कर रहा होगा, तो टुडे भी अप्लाई कर सकते हो, या यस्टरडे आपने लिखा तो वो भी अप्रोप्रिएट है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस करेक्ट है। ही वाज फिनिशिंग हिज होमवर्क यस्टरडे, वो कल उसका होमवर्क कर रहा था, या फिर ही वाज फिनिशिंग हिज होमवर्क टुडे, बट टुडे मतलब मॉर्निंग में कर रहा था। आप इवनिंग में शायद ये बात कर रहे होगे कि ही वाज फिनिशिंग हिज होमवर्क। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपने कंटिन्यूअस पास्ट में कुछ नहीं है, बस ये कंटिन्यूअस का फॉर्मूला ऐड किया है। जब आपको ये टेक्निक पता चल जाएगी कि यस मुझे टेंस सीखना है और टेंस कैसे लिखने हैं, तो जो फॉर्मूले मैंने आपको दिए बस वो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया है, दे आर कनेक्टिंग डॉट्स, तो दे आर कनेक्टिंग डॉट्स के लिए मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ आंसर, तो सिंपल पास्ट में आपको पता है सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है वर्ब टू, यही मैंने आपको लिख के दिया है, बस वर्ब टू। तो वर्ब टू को हमें क्या करना है, उसको सामने लेके आना है, आर कनेक्टिंग में दोनों भी निकल जाएंगे और फिर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे। आपका आंसर होगा दे कनेक्ट, आर तो निकल जाएगा क्योंकि वर्ब टू में सिर्फ वर्ब टू आएगा, हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है, तो दे आर कनेक्टेड डॉट्स, इस तरीके से आपका आंसर होगा दे आर कनेक्टेड डॉट्स फॉर सक्सेस, यू कैन सी। ओके, तो ये हुआ सेकंड आंसर आपका। फिर उसके बाद में थर्ड वन है मिस्टर इंडिया सेव्स अ गर्ल। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, आपको फॉर्मूला पता है, सपोज ऐसे कंसिडर करूंगा, तो यहाँ पे अगर मुझे लिखना है आंसर प्रॉपरली, तो मिस्टर इंडिया सेव्स अ गर्ल परफेक्ट फ्यूचर में करना है। परफेक्ट फ्यूचर का फॉर्मूला होता है विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब थ्री, तो आप लिखोगे मिस्टर इंडिया यस विल हैव, सेव का थर्ड फॉर्म होगा सेव्ड अ गर्ल एट मिडनाइट। तो सेंटेंस बाकी जो रिमेन सेंटेंस है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, बस हमने जो मेन चेंज किया है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में किया है। देखो यहाँ पे है विल हैव सेव्ड, मिस्टर इंडिया विल हैव सेव्ड अ गर्ल एट मिडनाइट। तो जो चेंज आप करते हो उसको याद रखना है आपको कि कैसे कैसे आपने चेंज किया है। या फिर सिंपल पास्ट के लिए हमने सिर्फ कनेक्टेड वर्ड यूज किया, ऊपर जो दिया था कंटिन्यूस पास्ट के लिए तो वॉज फिनिशिंग यूज किया। बाकी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको याद रखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। उसके बाद में शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये सेंटेंस दिया है और परफेक्ट पास्ट में चेंज करना है। अगर मैं परफेक्ट पास्ट में इस सेंटेंस को चेंज करूं, तो डेफिनेटली व्हाट आई शुड डू, तो परफेक्ट पास्ट का फॉर्मूला आपके पास है हैव हैज प्लस, नहीं परफेक्ट पास्ट है हैड प्लस वर्ब थ्री, तो आपका आंसर इस तरीके से होगा, यू कैन राइट द आंसर जैसे शी, फिर यहाँ पे हैड आएगा क्योंकि इज सिंगिंग है, और सिंगिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, तो शी हैड संग अ सॉन्ग at my birthday party. Okay, so as like that this sentence you will write full stop. तो had sung
यहाँ पे आपने लिख दिया है और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। शी हैड संग अ सॉन्ग एज लाइक दैट। ओके, उसके बाद में अगर पांचवा सेंटेंस दिया है आपको, यहाँ पे देखें मैंने सारे सेंटेंस को आपको चेंज करके दिखाया है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करने के बाद हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। यहाँ पे विल हैव बीन राइटिंग, ये सिर्फ आइडेंटिफाई द टेंस बोला है उन्होंने कि टेंस को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द टी मतलब टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस आई टी। तो ये कौन सा टेंस हो सकता है, हैव बीन राइटिंग। हैव बीन राइटिंग अगर मैं देखूं तो है परफेक्ट, तो मेरा जो फॉर्मूला है परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये है परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही हैव बीन है, हैज बीन आता है। तो डेफिनेटली आंसर है आपका परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आपने पास्ट सेंटेंस को समझ लिया और पास्ट सेंटेंस को मैंने सॉल्व करके दिया। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक शीट दिया है जिसमें 20 एग्जाम्पल है जो कैसे लिखे हुए हैं और उसको कैसे सॉल्व किए वो भी आपको पीडीएफ में दिखाई देगा। मतलब 20 टेंस के एग्जाम्पल, उनके आंसर 20 दिए और 20 एग्जाम्पल जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो आप क्या करो, ये प्रैक्टिस के लिए दिए हुए जो एग्जाम्पल है उसकी प्रैक्टिस करो आप। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ टिक मार्क करो या सर्कल करो वहां पर और मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज दो। मेरा ईमेल आईडी है sam.bavaskar007@gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपका आंसर आप भेज सकते हो। इंग्लिश एनालाइजर की तरफ से अगर आपने अच्छी तरीके से ग्रामर सॉल्व किया है तो जरूर आपको एक गिफ्ट मैं भेजूंगा। तो इसके लिए आपको टेंस अगर अच्छी तरह से पढ़ने तो जो बताया है वो सही तरीके से फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच।